चित्तौड़गढ़ शक्ति भक्ति त्याग बलिदान की भूमि माना जाता है। पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी आईने में दिखता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अकबर के समय इतना भयंकर युद्ध हुआ था, उस दौरान में इन महापुरुषों के लड़ते लड़ते सिर कट जाते हैं, लेकिन धड़ लड़ते लड़ते दूसरे। तो गाइज वेलकम बैक फ्रॉम कुंभा महल। ठीक है, पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको विजय स्तंभ, जौहर स्थल और गोमुख और शिव मंदिर वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी। ठीक है, इस वाले ब्लॉग में अपन आ गए हैं कुंभा महल। इस वाले ब्लॉग में अपन देखेंगे कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल। ठीक है, वो जो पानी वाला महल था ना, पानी के बीच में महल, आपने देखा होगा ये फोटो वाला महल, जहाँ पे मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी जब आया था तो रानी पद्मिनी को वहीं बिठा के दूर से उसका प्रतिबिंब, मतलब कांच में प्रतिबिंब बना के दिखाया था। तो वो जगह अपन आज देखेंगे, कीर्ति स्तंभ देखेंगे, कुंभा महल अपन आज एक्सप्लोर करेंगे। ये है कुंभा महल। कुंभा महल का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1433 ईस्वी में कराया था। तो गाइस आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं यहाँ पे कि अगर आप टिकट लेते हो, वहाँ से टिकट लेने के बाद ये नहीं कि आपको एक ही जगह टिकट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ आप अंदर जाते हो, जैसे कुंभा महल में तो यहाँ पे आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। आप विजय स्तंभ जाते हो तो वहाँ पे आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। अगर आप पद्मिनी महल जाते हो तो वहाँ भी आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। हर जगह आपको यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा। तो गाइज अपन आ गए हैं कुंभा महल के टॉप फ्लोर में। ठीक है, इस साइड देखो, आप देख रहे हो, ये है पूरा कुंभा महल। और अपन आ गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के टॉप पे खड़े हैं अपन। यहाँ से पूरा आपको चित्तौड़गढ़ सिटी दिख रही है, पूरी सिटी आपसे दिख जाएगी। तो गाइज ये था कुंभा महल। ठीक है, और इस साइड देखो आप, विजय स्तंभ दिख रहा है, ये स्तंभ, उसको अपन एक्सप्लोर कर ही लिया। तो भाई आगे चलते हैं, कुंभा महल अपन दिखा दिया, अब चलते हैं अपन। ठीक है, मेरा मंदिर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया आपका नाम बता दीजिए। वेलकम टू मेवाड़। मेरा नाम पंकज कुमार जागा है। ओके सर। चित्तौड़गढ़ शक्ति भक्ति त्याग बलिदान की भूमि माना जाता है। भक्ति संत श्रोमणी मीरा, शक्ति महाराणा प्रताप, त्याग पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान यहाँ के शूरवीरों हैं। ठीक है, 7वीं सेंचुरी के अंदर चित्तौड़गढ़ का निर्माण किया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। 7वीं सेंचुरी में जी, चित्रांगद मौर्य का कार्यकाल काफ़ी लंबा चला था, लेकिन मौर्य वंश को क्लोज करने वाला काल भैरव बप्पा राव गुजरात से आया शासक, जिसने सिसोदिया वंश का निर्माण किया। 1200 साल पुराना वंश अभी भी उदयपुर सिटी पैलेस में देखने को मिलता है। अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, कुंवर लसराज सिंह। तो जो 7वीं ईस्वी बता रहा हूँ, उससे पहले कोई इसका कुछ प्रमाण नहीं है? फिर उससे पहले भी था? उससे पहले यहाँ जैसे बताते हैं पांडव आए थे, और उसके बाद मौर्य वंश चला था। मौर्य के बाद सिसोदिया वंश, बप्पा रावल ने 8वीं सेंचुरी में चित्रकूट नाम से चित्तौड़ किया था। अच्छा, तो 7वीं सेंचुरी में इसको बनाया था, तो 100 साल बाद फिर उन्होंने, बप्पा रावल ने, जी, तो उन्होंने मतलब यहाँ पे आक्रमण किया था कि वैसे? आक्रमण किया, मौर्य वंश को क्लोज किया था पूरा। उस दौरान अपना निजी कब्जा यहाँ बना के रखा है। अच्छा, 8वीं सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने काफ़ी बड़ा विशाल दुर्ग का निर्माण किया, 700 एकड़ जमीन, 13 किलोमीटर का फोर्ट। अच्छा, ठीक है। और 580 फीट की पहाड़ी पे बना हुआ चित्तौड़गढ़ किला, बॉम्बे समुद्र लेवल 1850 फीट और टॉप पे। ठीक है, तो अभी जिस जगह अपन खड़े हैं ये कौन सा, ये मीरा मंदिर है जी। 8वीं सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने भगवान वरा का मंदिर का निर्माण किया था। वरा मतलब विष्णु का तीसरा अवतार। ठीक है, लेकिन 1303 में जो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए चित्तौड़ में आक्रमण किया, उस दौरान में वीर गति को प्राप्त हो गए यहाँ के रणबाज, और लेडीज़ ने अपना स्वाभिमान इज्जत को बचाते हुए 16,000 लेडीज़ के साथ जौहर कर लिया था। इसके बारे में बताओ, मंदिर के बारे में। जी, ये मंदिर भगवान वरा का था, लेकिन 1303 में आक्रमण हुआ था तो पूरे किले को डैमेज किया था। किसी को नहीं छोड़ा, मंदिर किला हर एक एंगल को, मूर्ति को बारीकी से डैमेज किया गया है। अच्छा, तो ये मूर्तियाँ भी डैमेज हो रही है इसमें? जी, वरा के पास चल के देखें उसने। हाँ, मतलब ऊपर जा नहीं सकते, बाहर नीचे से देख सकते हैं। 1303 में जो डैमेज हुआ था, तो यहाँ पर 14वीं शताब्दी में महाराणा मुकुंद के पुत्र राणा कुंभा का रिवाज था। इस किले पे सबसे ज़्यादा रिनोवेशन और डेवलपमेंट राणा कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा ने क्या किया, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होता, हिंदू समाज में धर्म के अनुरोध होता है, तो राणा कुंभा ने रिनोवेशन किया है, अपने नाम से 3 स्टोन लगाया। अच्छा। कुंभ श्याम टेम्पल का निर्माण किया है। कुंभ मतलब कुंभा, श्याम मतलब कृष्णा। अच्छा, तो राधा कृष्ण बलराम का ध्वज इधर देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा। और यहाँ पर राणा सांगा के 3 पुत्र होते हैं, भोजराज सिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य। अच्छा। भोज का विवाह होता है संत श्रोमणी मीरा, मेड़त्या के पास कुटुर गांव है। 1503 में उनका जन्म हुआ, लेकिन मीराबाई को शुरू से स्वाभिमान और पति के रूप में कृष्णा को स्वीकार किया। अच्छा। लेकिन भोज के साथ उनका विवाह होता है, तो मीरा को महल वगैरह, रोहिल फैमिली का खाना पीना सब मिलता है। अच्छा। लेकिन मीरा के पति की मृत्यु पश्चात यहाँ पर राणा लोगों का एक नियम था, सती व्रता होना पड़ता था लेडीज को। तो मीरा को सती के लिए मतलब अगर राणा लोग मर गए तो जो रानी है वो सती होती थी। जी, तो वो अनिवार्य था, नहीं पड़ता था। मीरा ने वो नहीं किया क्योंकि वो पति के रूप में भगवान कृष्णा को मानती थी। अच्छा। तो उस समय पे उनके देवर विक्रमादित्य का राज था गद्दी पे, तो मीराबाई, तो मीरा ने ये मंदिर ही चॉइस किया जहाँ पर राधा कृष्ण बलराम का पूजा अर्चना। इसी मंदिर में मीराबाई को
राणा के द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन मीरा ने मंदिर पहले का बना हुआ है ये तो ना? जी। अच्छा, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी में कुमश्याम टेम्पल का निर्माण हुआ था। 8th सेंचुरी में भगवान वरा का था। अच्छा, तो यहाँ पर मीरा ने इसी मंदिर को लाइक किया था, भगवान राधा कृष्णा बलराम की मूर्ति को सुबह शाम पूजा अर्चना करना। अच्छा। लेकिन यहाँ पर राणा लोगों को लगा मीराबाई सती नहीं हुई। दूसरा, मीरा एक विधवा नारी होने के पश्चात भी सॉन्ग वगैरह गीत वगैरह गाती है, तो वो एक मतलब भक्ति उनका में था। भक्ति में बहुत रुचि थी उनकी, ठीक है। तो उनके देवर को लगा था मीरा हमारे राजपूतों पर कुछ न कुछ आँच होगा, तो मीरा को क्लोज करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया। जो मीरा ने पिया तो वो अमृत बन गया था। अच्छा, ठीक है। सेकंड टाइम फूलों की टोकरी जिसमें काला नाग भेजा गया, मीरा ने हाथ लगाया तो वो माला बन चुका था। मीरा ये सही घटना है वैसे? जी, मतलब रियल घटना है। अच्छा। तो मीरा की भक्ति काफ़ी वजनदार थी, तो मीरा क्लोज नहीं हुआ। तो मीरा ने क्या किया, ना पीर मेरत्या ना ससुराल चित्तौड़, अच्छा। यहाँ से यात्रा की मथुरा, वृंदावन, काशी, यमुना, गोकुल, अंतिम में द्वारकाधीश गुजरात जा पहुंची मीराबाई। ठीक है। मीराबाई की खोज के लिए जब सैनिकों को भेजा गया तो मीरा मंदिर में एंट्री होता है, रिटर्न नहीं आई थी। जब अंदर जाने के पश्चात सैनिकों ने जो चीज़ देखा तो मीरा को जो साड़ी था वो पूरा मूर्ति के स्टोन के चारों तरफ लपटा हुआ था, लेकिन मीरा नहीं थी। उनके गुरु संत रविदास जी, उनके मालूम से पड़ा है जानकारी कि मीरा उस स्टोन में समा गया था। सबसे बड़ी भक्ति मीरा, एक राधा, एक मीरा, एक प्रेम दीवानी, एक दृष्ट दीवानी। मीरा उस स्टोन में समा जाता है तो मीरा की भक्ति अटल होती है। जब उनकी याद में यहाँ पर 500 साल पुराना मंदिर बनाया गया है, मीराबाई का मंदिर भी है, इसी जगह अपने को देखने को मिलता है। ठीक है। इस मंदिर का कनेक्शन है 3 एंगल में। पूरा बैक साइड है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, हाँ, आगे का है सोमनाथ और बीच में है महाराष्ट्र। लेकिन भगवान वरा का जो वास होता है गरुड़, जिस पे विराजमान होता है, ब्लैक स्टोन में गरुड़ मूर्ति देखने को मिलती है। किधर है ये? अच्छा, ये इधर ये है गरुड़ मूर्ति है। गरुड़। ठीक है, लाइए गए। इधर से आएंगे, ये देखेंगे मीराबाई का मंदिर। ये जो साइड में ये यहाँ, हाँ जी, यहाँ पर मेन जो कृष्णा का दोस्त था, मीरा अपने साथ द्वारकाधीश ले गई थी और मीरा का स्टोन भी डैमेज हो गया था। 2002 में रिनोवेशन किया था यहाँ के उद्योगपति ने। वाइट ग्रेनाइट मार्बल से मीरा का एक स्टेशन लगा और मीरा के गुरु संत रविदास जी की चरण पादुका भी देखने को मिलता है। तो वो जो वो है चरण पादुका जी, मीरा जी का गुरु। तो मीराबाई पहले अपने गुरु को चरण पादुका स्पर्श, उसके बाद भगवान राधा कृष्णा की मूर्ति का सामने अपना निजी समय भक्ति में देती थी। देखिए, पूरा आपको देखने को मिलेगा मंदिर की डिजाइन। बैक साइड पूरा जगन्नाथपुरी है उड़ीसा, आगे का फ्रंट गुजरात सोमनाथ है। एक मिनट, ये जो बता रहे हो कौन सा है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा है? हाँ जी, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी। अच्छा, सेम वैसा टेंपल है ना? ठीक है। आगे का सोमनाथ है। अच्छा, ये सोमनाथ। और बाहर से आपको सारी मूर्ति देखने को मिलती है। हाँ, ठीक जो है। पूरा डैमेज है, पूरी मूर्ति डैमेज है जी। पास से देखें इनको। जी। चित्तौड़गढ़ में राजपूतों के सिर कट जाते थे। यहाँ जितनी मूर्तियाँ आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो इनके चेहरे मतलब डैमेज करे हुए हैं। ये देखो, ठीक है, जितनी मूर्ति सबके डैमेज करे हुए थे। जी, बिल्कुल। ये कब किए थे? जब वो आक्रमण 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था, तब की बात है ना? जी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो रानी का कोई वंश नहीं था। उस दौरान क्लोज होता है, लेडीज ने जौहर कर लिया 16,000 लेडीज के साथ। उस टाइम कोई वंश ही नहीं बचा है। जी, तो नहीं, वंश थे लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नहीं थे। बाद में जब बप्पा रावल के वंशज बताए गए थे तो उन्होंने क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है खिजर खान। 10 साल की उम्र में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ये फोर्ट दे दिया था। इसका नाम खिजराबाद था। लेकिन बाद में आक्रमण होते हैं, जैसे महाराणा मोकुम के द्वारा कुंभा के बाद रायमल के बाद राणा सांगा के बाद उदय सिंह, और एक हल्दी घाटी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था वो, और महाराणा प्रताप जो उदय सिंह के पुत्र थे सबसे बड़े, उनसे छोटे शक्ति सिंह, और महाराणा के लड़के होते अमर सिंह। अच्छा, ठीक। आज भी आपको राजवंश के राजा उदयपुर सिटी पैलेस में देखने को मिलते हैं। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, उदयपुर पूरा मेवाड़ है। राजस्थान का 2 हिस्सा, मारवाड़ पश्चात मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़ एरिया। तो गाइस, विजय स्तंभ, जौहर स्थल और गोमुख कुंड आपको दिखा दिया। मीरा पैलेस पे अपन ने घूम लिया। उसके बाद अपन आ गए हैं पत्ता जी की हवेली। ठीक है, पत्ता जी की हवेली। यहाँ एक देव स्थल है कनकली माता, उसी हिसाब से यहाँ टिकट नहीं अलाउड है। और ये बहादुर योद्धा की हवेली है। बहादुर योद्धा जी, सेनापति नियुक्त है जयमल कला सिंह, जयमल और कला सिंह। अच्छा। दूसरे और तीसरे गेट में इनका स्मारक देखने को मिलता है। हाँ, देख नीचे से आते हो। अकबर के समय इतना भयंकर युद्ध हुआ था, उस दौरान में इन महापुरुषों के लड़ते लड़ते सिर कट जाते हैं, लेकिन धड़ लड़ते लड़ते दूसरे और तीसरे। अच्छा, इस युद्ध में उनके सर कट जाते लेकिन धड़ फिर भी लड़ते हैं। उनको बोलते जुझारू रूप। जुझारू रूप है जी, बिना सिर के लड़ते लड़ते फौज गए थे। उस फाइट में लगभग इतना ब्लड बहा था, ब्लड की स्पीड इतनी तेज थी, वहाँ से पहाड़ी का जो बच्चा होता है वो बह के चला जाता है।
माना जाता है जहाँ जाके रुकता है उस गेट का नाम पाडलपोल गेट के नाम से अच्छा आरंभ हो जाता है। ये महापुरुष अकबर के समय लड़े थे, लेकिन इन दोनों की जब वीरता अकबर ने देखी तो आगरा के पास फतेहपुर सीकरी हाथी पे बैठे हुए इन दोनों के स्टेचू बनवाए थे। अच्छा जी। पत्ता जी के बारे में कहते हैं कि इस युद्ध में मतलब उनका सर कट गया था, फिर भी वो लड़ते रहे थे। प्रेजेंट टाइम पे आपको पूरा हवेली डैमेज है, लेकिन अच्छा। अंदर में एक देव स्थल है, अच्छा महा का स्थल है जिसको बोलते हैं कंकाली माता। अच्छा। और थोड़ा सा आगे चलते तो यहाँ एक काली माता और अम्बा माता अच्छा प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में 113 मंदिर 84 झील है। इस किले का निर्माण कोई बाहर से स्टोन से नहीं किया गया, गढ़ के अंदर में खुद ही हुआ। अच्छा पत्थर निकला, डिजाइन दिया, मंदिर किला बन गया था। अच्छा ठीक घेरा खड्डा होने के पश्चात यहाँ पर झील का नाम मिल गया था। ठीक तो चित्तौड़गढ़ काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर इसको कण कण इतिहास के साथ आप विजिट करते हो तो 2 से 3 दिन लगता है, एक दिन में कोई पॉसिबल नहीं सही है, होता है। बहुत बड़ा ऐसा है। जी। अभी आपको वो अंदर का वीडियो लेना, बाकी डे में तो वही चलते हैं अंदर का भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अंदर आएगा तो चलते हैं। घोड़ावर बादल अच्छा ठीक है। लड़ते लड़ते अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी के बाद यहाँ पर रावल रतन सिंह ने फैसला लिया पानी सिर के ऊपर मरना या मारना। अच्छा अपनी आर्मी के साथ घोड़ा हथियार के साथ नीचे उतर चुके थे। अच्छा तो वहाँ पर सभी वीर योद्धा ने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। तो गाइस पत्ता जी की हवेली के अंदर अपन आ चुके हैं। ये है उनका वैसे डैमेज हो रखा पूरा, ये उस टाइम जो आक्रमण हुआ था भी डैमेज कर दिया था। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं कालिका माता जी के टेम्पल में। ठीक है, ये कालिका माता जी का टेम्पल है। एक्चुअली अंदर के कैमरा अलाउड था नहीं, इसलिए मैं बाहर आके बनाया मैंने, ऐसे अंदर से दिखा रहा था आपको मैं। तो गाइस आगे चलते हैं, कालिका माता जी के दर्शन पढ़ने कर लिए, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ भी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मंदिर, ये तो शायद लगता है बाद में बनाया, इसलिए इसको कुछ डैमेज किया नहीं। तो आगे चलते हैं गाइस, अब पद्मिनी महल बचा है, वहाँ चलते हैं। 3 ऐसे पुरुष बताए जाते हैं, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप। ये 3 योद्धा ने मुगलों को बिल्कुल भारत से खत्म कर दिया था। अच्छा जाता है रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी आईने में देखता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि 1303 में रानी का हिस्ट्री था और 15 शताब्दी के अंदर में आईने का निर्माण हुआ था।